जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। हाँ, 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो किस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। फेमिनाइन की एनर्जी हम देखने की कोशिश करेंगे कि पहले फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। यहाँ पे ना प्रॉपर सेटअप नहीं मिल पा रहा है मुझे रीडिंग के लिए। चलिए हम देखते हैं फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना कैसी है। अब पेशेंस रख रही है। ओके, देखिए एक चीज़ जो दिख रही है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये बता रहा है कि फेमिनाइन ने इस बात के पेशेंस में है कि इंतज़ार कर रही है पेशेंसली कि एक दिन उनके जीवन में सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएगा। भाग्य का पहिया जो है वो इनके तरफ ज़रूर घूमेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी, ये अपना लाइफ ज़रूर खुल के जिएगी, इनकी यूनियन भी होगी। ठीक है, तो इस बात को लेकर फेमिनाइन मुझे पेशेंस रखते हुए दिख रही है। हालांकि थोड़ी सी ट्रबल हो रही है, पिछली बातें उन्हें बार बार रिकॉल हो रही है, लेकिन इन्हें अपने इनर वर्क पे पूरा भरोसा है। ठीक है, जो कि ये जो इनका इनर वर्क है वो इनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा, एनर्जी जितनी भी फ्लक्चुएट हो, ठीक है, लेकिन बैलेंस कर देता है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी है। पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी करूँगी ताकि चीज़ें जो हैं वो आपसे रेजोनेट हों। उसके बाद जब आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेंगी तो डेफिनेटली जो मैस्कुलाइन की एनर्जी आएगी वो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन की ही होंगी। चलिए अब हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की। मजिशियन, ओहो, आपने रिसेंटली में कुछ मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, देखते हैं इसका आउटकम क्या है। डिवाइन फेमिनाइन ने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मजिशियन का कार्ड 6 ऑफ वैंड्स के साथ उसका 10 ऑफ कप्स। OMG, देखिए मजिशियन का क्लैरिफिकेशन भी जो है वो मजिशियन ही आया है। तो 100% ये कंफर्म करता है कि डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है, जो कि है कि आपकी फैमिली आपके मैस्कुलाइन के साथ कंप्लीट हो जाए, मैरिज हो जाए, यूनियन हो जाए, आप डेट पर जाएं या फिर कहीं घूमने जाएं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों एकदम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, वो भी ये कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो ये मुझे दिखा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे डिवाइन फेमिनाइन तो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रही है। और कीप इट अप, ये बहुत अच्छी साइन है। मैनिफेस्ट करने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाले डिवाइन है। अनलिमिटेड पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर जो हैं वो हैं, जिनसे हम कनेक्टेड हैं डिवाइन से, वो दिन को रात भी कर सकते हैं सेकेंड्स में। तो आप मांगने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आपके दिल में जो भी है वो खुले, नो इफ़ नो बट के साथ खुले दिल से मैनिफेस्ट करिए। तो ये एनर्जी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना और कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की कैसी करेंट एनर्जी है। वाह वाह वाह, देखिए बार बार कार्ड्स एक चीज़ निकल रही है जो मुझे फेमिनाइन की एनर्जी जो पिक हो रही है। एक चीज़ हार्ट चक्रा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, पुरानी बातें बहुत ज़्यादा रिकॉल हो सकती है, थोड़ा बहुत अकेलापन भी आपको फील हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आप भीड़ में हो फिर भी आपको अकेलापन फील हो। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है। लेकिन एस ऑफ कप्स के साथ साथ जो मेन कार्ड, ये दोनों तो क्लैरिफिकेशन है, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, लेकिन 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि मेन रीज़न है। मेन 7 ऑफ वैंड्स इनर वर्क,
मैं मान रही हूँ कि आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, खालीपन फील हो रहा होगा, अकेलापन फील हो रहा होगा, लेकिन डिवाइन से कनेक्शन बनाना आप बंद नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। जो भी फेमिनाइन इस एनर्जी में है, कीप इट अप, माइंड ब्लोइंग, एकदम मस्त एनर्जी में जा रही हैं आप। एप्रिसिएशन के डेफिनेटली आप हकदार हैं वैसा, ठीक है कि क्योंकि देखिए एक डिवाइन फेमिनाइन का एस ऑफ कप्स और द हर्मिट का जो है कार्ड है, इस एनर्जी में होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इनर वर्क नहीं छोड़ रही है, ये बहुत और जो इस एनर्जी में है सबसे ज़्यादा चेंजेस और पॉजिटिव चेंज उनके जीवन में ही देखने को मिलते हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, मतलब डिवाइन से तो कनेक्शन बनाना छोड़ नहीं रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, तो मैं उसको क्लैरिफाई करना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा गाइडेंस देना ज़रूरी है। अभी जस्ट गाइड मतलब ये चीज़ें जो है वो माइंड में क्लिक हुई रीडिंग के टाइम, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस है। ये लोग अक्सर पूछते हैं जब भी रीडिंग्स होती हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है कि वो ये उनके लिए होगा, ये जिनके मैस्कुलाइन किसी एक कार्मिक में है या फिर मल्टीपल अफेयर्स में है, ठीक है, ये उनके साथ उनके लिए ये गाइडेंस होगा। देखिए आप जब ऐसे देखिएगा ना 3D के हिसाब से, ये जर्नी 3D में अगर देखिएगा, 3D के हिसाब से चलिएगा तो इतना उलझाएगा ये जर्नी, आपको इतना उलझाएगा कि मतलब आप गोल गोल एक ही सर्कल बार बार, एक ही साइकिल आपके जीवन में बार बार रिपीट होगा और आप उसी लूप में जो है वो फंसते चले जाएंगे, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो है कि आप देख लीजिए 5D से देखिए कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। भैया है मेरे एक, उन्होंने मुझे पूछा था उस टाइम, आज रिसेंटली ही 2-4 दिन पहले, और जो भी पूछते हैं मुझे कि एक होता है, एक कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस अभी आने लगे हैं सोशल मीडियाज़ पे वैसा, तो जब किसी का भी थोड़ा भी हार्ट ब्रेक हुआ या फिर कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन हुए, तो सबको लगने लगता है कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, जबकि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं इस अर्थ पे। सिर्फ और सिर्फ लाइट चली गई इस अर्थ पे, सिर्फ और सिर्फ उनके पूरे अर्थ पे 1,44,000 पेयर्स ही ट्विन फ्लेम्स के हैं, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। ये क्या होता है कि ये पेयर हमेशा बनी हुई रहती है, मैंने ऐसा सुना है कि एक जाता है तो नए ट्विन फ्लेम का बर्थ होता है वैसा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी होती है। तो जिनका काम ख़त्म हो जाता है, जिनका जो पर्पस होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, उनको डिवाइन में मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। जिनका काम अधूरा रह गया या जिन्होंने होप लूज़ कर दिया, गिव अप कर दिया इस पेन से, बहुत सारे ऐसे हैं पेन। देखिए मैं पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कहीं से बातें फिर कहीं चली जाती हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि फेक ट्विन फ्लेम्स और रियल ट्विन फ्लेम को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, वैसा कैसे पहचानें कि मतलब ये फेक ट्विन फ्लेम है, ये मेरा रियल ट्विन फ्लेम है। तो इसकी जो एक कीवर्ड्स है वो है कि इनर वर्क, ठीक है। आप जब जैसे ही इस जर्नी में आते हैं, आप इनर वर्क करना स्टार्ट करिए। अब वो इनर वर्क मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, मंत्र जाप हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे आप जिस तरीके का आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप उसी पाथ में जाएंगे वैसा। तो आप इनर वर्क करिएगा ना, तो जैसे जैसे इनर वर्क करिएगा, आपकी एनर्जी जो है ना, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपने मैस्कुलाइन के साथ और ज़्यादा इंटेंस होकर जुड़ते चले जाएंगे। उनकी इंटेंसिटी आपको फील होने लगेगी, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी। लेकिन अगर फेक ट्विन फ्लेम है तो आप जैसे जैसे इनर वर्क करते जाएंगे, वो आपके मन से ही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि कर्मा है वो क्लियर हो गया। जो कर्मा क्लियर हो गया तो फिर किसी को आपके लाइफ में 1 सेकंड के लिए रुकने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे मैं मतलब ये बता रही थी कि अगर मैस्कुलाइन जैसे कि मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं, और इस बात से फेमिनाइन बहुत ज़्यादा कई देखिए आपका कर्मा, देखिए एक बात होता है, जिनका होता है कि 1-2 बर्थ हुआ है, अभी रिसेंटली आपने कर्मा क्लियर करना स्टार्ट किया है, 1-2-3 बर्थ ही हुआ है, तो आपके ऊपर बैगेज जो होगा कर्मा का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए होता है जितना भी आपने, वो तो सब जाता ही है वैसा, वो भी एक मेजर फैक्ट करता है। और किन्हीं का होता है ना कि मैस्कुलाइन ना इधर उधर कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा कर्मा क्लियर कर लिया है, जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है वो बस क्लियर कर रहे हैं। जिनके मैस्कुलाइन डिस्ट्रॉयटेड होते हैं, मल्टीपल मतलब 3D से
ऑपरेट कर रहे होते हैं, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर उनको देखिएगा कि बहुत सारे लोगों से वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो सब सोल सेटिस्फेक्शन दे रही है, बिल्कुल नहीं। बस वो है वहाँ पे आपने उन उन जिन जिन के साथ आपके मैस्कुलाइन फिजिकली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप दोनों ने पास्ट लाइफ में डेफिनेटली उस सोल को उतने लेवल का पेन दिया है जिसको वो क्लियर करने के लिए इस लाइफ में, ठीक है, आपको इस लेवल का पेन, जो भी फेमिनाइन भी अपने स्पाउस से जो मतलब डील कर रही हैं, या फिर आप अब वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं। तो जब आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीमेसी के टाइम वर्स्ट टाइम फील करती है फेमिनाइन, आप इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा ये फील हो सकता है कि मतलब सोल सेटिस्फेक्शन नहीं, चिड़चिड़ापन, ऐसा लग सकता है कि सांस रुक गया है। अब इससे अच्छा मतलब नर्क जैसा फील होता है फेमिनाइन को किसी अदर, अगर आप बात बोलिए कि अगर स्पाउस से अगर इंटीमेट हुई तो, ठीक है। तो क्यों होता है हमें इस लेवल का पेन, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने डेफिनेटली उस सोल को उस लेवल का पेन दिया है, या आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में कोई मतलब ऐसे अगर मैरिज हो जाती है उनकी, या इस तरीके के पार्टनर से वो डील करते हैं, उनसे इंटीमेट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आपने उस लेवल का सोल को पेन दिया है। वो आपके साथ इस लेवल में आके इतना पेन दे रहा है, वो फील करना भी कितना पेन देता है वो आपके आत्मा को, वो आपको पता होगा। तो वो कर्मा क्लियर हो रहा है, ये इसका प्रोसेस है। और आप जो इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसमें ना देखिए, आपको आपने जो अच्छा भी किया है उसको भी आपको जीरो करना पड़ेगा यहाँ पे, और जो ख़राब भी किया है वो भी आपको जीरो करना पड़ेगा। अगर कुछ भी बाकी रह गया, मे भी जैसे कि आपने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, तो वो कर्मा अगर अच्छा कर्मा अगर आपके खाते में है, ठीक है, तो उसको भी फिर आपको जीने के लिए नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा। इसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी है वो क्लियर करके चलिए, जीरो पे करना है, फिर बाद में डिवाइन में मर्ज हो जाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब समझिएगा ना, कि ऐसे देखिएगा 3D के हिसाब से कि मतलब वो तो इधर हैं तो ठीक है, ठीक है, वो आपको पेन देगा, लेकिन जब आप अपने माइंड को वो चीज़ देंगे ना, एक एक जवाब, तो फिर दिमाग थोड़ा शांत रहेगा कि ये मेरा कर्मा क्लियर कर रहा है और ये हमारे जर्नी के लिए ज़रूरी है, इस पाथ से होकर ही हमें जाना है, हमारे पास अदर ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ये जाना ही पड़ेगा। आप जब तक डिनाई करिए, आप एक दिन डिनाई करिए, एक हफ्ते डिनाई करिए, एक महीने डिनाई करिए, या फिर एक साल, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। इस जर्नी में कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट है तो सिर्फ डिवाइन के चरणों में जितना जल्दी आप मर्ज हो जाएंगे, आपकी जर्नी, उनकी ब्लेसिंग्स जितनी मिलेगी आपके लिए उतनी अच्छी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मतलब क्या काम करता है चीज़। और मैस्कुलाइन अगर जाते हैं मल्टीपल, फेमिनाइन का रहता है ना क्वेश्चन कि क्यों मतलब वो ऐसा कर रही हैं 3D में, तो मुझे ऐसा नहीं। आप अगर ऐसे कॉन्सेप्ट, आप कोई यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बोलते हैं वो निभाने नहीं, आप अपना पर्पस करने मेन। आप लोगों को लगता है ना, एक चीज़ चैनलिंग हुई थी मुझे कि लोगों को लगता है ना कि हम दूसरों का उद्धार कर, नहीं, सबसे पहले आप अपना खुद का उद्धार करने आए हैं, ठीक है, बाद में दूसरे की। अगर आप सोचिए, आपके पास पहले आप यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स आते हैं अपना उद्धार करने के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, समझ रहे हैं, उसके बाद वो पर्पस जो भी होता है, आप दूसरे को जो भी करते हैं वो बाद का बात होता है, समझ रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपके ऐसा नहीं है कि आपको बस आपने खुद ये जर्नी चूज किया है, नहीं, आपको आपके पितरों के द्वारा भी चूज किया जाता है कि ये पर्सन जाएगा और मेरा उद्धार करेंगे। तो आप ये भी सोचिए, ठीक है। ऐसे बस आप अगर देखिएगा ना, अगर आप बोलिएगा कि लव स्टोरी टाइप, अगर इसको एंगल एक दीजिएगा तो आप इल्यूजन में चले जाइएगा। आपका मेन पर्पस क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, इस बात पर जब ध्यान दीजिएगा ना तो दिमाग थोड़ा डाइवर्ट भी होगा और चीज़ों में को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, कि क्या पर्पस है, क्यों आए हैं, क्या सब करना है, जीवन का क्या एजेंडा है, ठीक है। दूसरे का उद्धार बाद में कर लीजिए, पहले अपना, अपने पितरों का तो उद्धार कर लीजिए भाई। मतलब मैं ये बोलने का मतलब है, ये तो मतलब हम बोनस अगर बोलिए कि पास्ट लाइफ में आपने ये जो हम सोल पर्पस करते हैं, ठीक है, ये जो हम बोलते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ में भी जो जिन्होंने मेरा हेल्प किया है, हम उनका हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। आपके जीवन में अवेकनिंग के बाद जितने भी लोग आते हैं वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है,
कोई अगर आपको आगे अगर कोई अगर आपके साथ अगर चीटिंग कर देता है तो क्योंकि आपने किया है तो वो क्लियर कर रहा है। किसी ने पैसे ले लिए तो आपने पास्ट लाइफ में उनका हो सकता है कि पैसे ले लिए और फिर इस लाइफ में वो क्लियर कर दे, कोई बेईमानी हो गई, चोरी हो गया, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस एंगल से अपनी जर्नी को देखिए। लव स्टोरी से देखिएगा तो फिर उलझ के रह जाइएगा और उलझते ही चले जाइएगा। अगर यहाँ पे बोलती हूँ लाइट ऑफ डाउन हो रहा है, मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि अपने मैस्कुलाइन का सम्मान करिए, क्योंकि आपने क्या बोलते हैं, उन्होंने आपको डिवाइन से जोड़ दिया। बहुत लोग इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो कम से कम अपना ही सम्मान कर लीजिए भाई। ठीक है, कि आप इस जर्नी में हैं, आपकी एनर्जी राइज करनी है, आपको खुद को बैलेंस करना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद का एक हाईएस्ट वर्जन जो है वो बनाना है। ऐसा अगर आप सोचिए, कम से कम खुद का ही उद्धार कर लीजिए। तो ये बातें थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किन्हीं के लिए इस गाइडेंस की डेफिनेटली नीड है, नहीं तो मम्मा मुझसे बुलवाती नहीं। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस को लेकर स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हो, चाहते हैं कि उनका फाइनेंस जो है वो स्टेबल हो। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी उन्हें मिल नहीं रही है, आपसे रिलेटेड जानकारी नहीं मिल रही है, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, ब्रोकन हार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं और एनर्जी मिल नहीं रही है। इस चीज़ से वो ट्रिगर हो रहे हैं कि क्यों कुछ जानकारी आपसे रिलेटेड में भी हो सकता है कि आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर लिया हो। लाइट ना खेल रहा है। डेविल, OMG, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बी अवेयर फॉर दैट। कल ही तो निकली थी कार्ड्स की भाई मैस्कुलाइन जो हैं वो निकल रहे हैं ब्लैक मैजिक से, और आज देखिए ब्लैक मैजिक स्पेशली उनके कपड़ों का यूज़ होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, डबल एनर्जी किसी तरीके की, ब्लैक मैजिक, ताकि आपके मैस्कुलाइन को अपनी बात मनवाया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके। तो अपने मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक जिनके पास है रिमूवल, देखिए हो भी गई है तो भी छोड़ना नहीं है, समझ गए। ब्लैक मैजिक डेफिनेटली रिमूव जो है वो करते रहना है, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, सीक्रेसी। आपके मैस्कुलाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना आपके मतलब क्या कर रहे हैं कि आपको हिंट्स दे रहे होंगे। मे बी उनका नाम आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ मर्ज होके उनके नाम का फर्स्ट लेटर, और अपने उन्होंने कभी सॉन्ग्स भेजे होंगे, वो ड्रीम में आकर वो खुद दिख रहे हो, या खुद सामने से वो कोई DP इस तरीके से लगाकर आपको हिंट्स दे रहे हैं, लेकिन अब आप उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ये एनर्जी भी ये बताता है। ठीक है, सीक्रेसी मेंटेन कर रही हैं, आपकी क्या एनर्जी है वो आपके मैस्कुलाइन तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ है कि वो अपना जो है इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्यों एक्सप्रेस करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं, उनके जीवन में जो भी चीज़ें गलत चल रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि भाई एक्सप्रेस करो, अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो यहीं पे लटके रह जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी थी। लास्ट कार्ड, चलिए देखते हैं फाइनल कार्ड। जय माँ काली, पेज ऑफ कप्स, द स्टार। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। अगर उनकी तरफ से कुछ भी गलती हुई है तो डेफिनेटली सॉरी के मूड में मुझे दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके टुवर्ड्स। तो ये एनर्जी थी। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग्स लेनी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। आप में से जो भी मेरी रीडिंग के जो प्राइजेज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। तो आप में से जो भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।